नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरवी सिंह और आज हम उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी सिरसा के आनंद सरोवर में। और आज हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको प्यार से राजू भाई भी बुलाते हैं, और ये है माउंट आबू के हेडक्वार्टर्स के रूरल डेवलपमेंट विंग के वाइस चेयरमैन हैं। और मैं इनका स्वागत करता हूं। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, खान पान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्तमान समय जो किसानों की मूल समस्या है कि वो बहुत खर्चा करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जितना उसका धन लगता है, जितनी उसकी मेहनत लगती है, उतनी उसके उपज प्राप्त नहीं हो रही है। कम खर्चे में अच्छी लागत, अच्छी उपज हो, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती। लेकिन ऑर्गेनिक खेती से कई बार किसान समझता है कि हमें घाटा पड़ जाएगा, इतनी उपज नहीं होगी। तो हम लोगों ने उसके साथ साथ जोड़ा है कि अगर मेडिटेशन किया जाए, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे शुद्ध विचारों का प्रभाव प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति बहुत सहज कैच करते हैं। हमारे भारत के ही वैज्ञानिकों ने बात सिद्ध की है, जगदीश चंद्र बोस ने भी सिद्ध किया है कि इन पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं। तो अगर हम बहुत शुद्ध विचारों से, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से हम पेड़ पौधों के पास, वनस्पति के पास जाते हैं, उनको प्यार से देखते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिस प्रकार के हम संकल्प करते हैं, उन्हीं संकल्पों का रिजल्ट पेड़ पौधों से, वनस्पति से हमें प्राप्त होता है। तो इस पर हमने रिसर्च कराई है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कृषि यूनिवर्सिटी हमारी गुजरात की दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी, इधर पंतनगर के उत्तराखंड की पंतनगर यूनिवर्सिटी में बच्चों ने इस पर पीएचडी की है, एमएससी की है कि हम कैसे अपने विचारों का प्रभाव पेड़ पौधों पर, बीज से लेकर के हर पौधे पर डालें, तो उसकी बहुत अच्छी उपज भी होती है और बहुत सात्विक और पौष्टिक अन्न हमें प्राप्त होता है, जिसको खाने से तन और मन निरोगी बनता है। कि आप जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हमारा युवा वर्ग विशेष करके वर्तमान समय जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर सभी का अटेंशन है, उसके लिए जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भोजन की बहुत ध्यान रखते हैं, परहेज करते हैं, ऐसे ही मन का जो भोजन है, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है, उस पर भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। नहीं तो मन दूषित होता है, मन के अंदर कुरीतियाँ, अनेक बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, नेगेटिविटी आती है, और उसके परिणाम स्वरूप वातावरण भी दूषित होता है और हमारी मानसिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई नई इन्वेंशन नहीं कर सकते, कुछ अपनी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें निःशुल्क रूप में राजयोग की शिक्षा देती हैं। राजयोग सीख करके अगर हम 10 मिनट भी सवेरे सवेरे उठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो शक्तियाँ परमात्मा के हमारे अंदर आती हैं और हम बहुत सारे बुरे विचारों से, नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हैं। फिर जो संकल्प करते हैं वो हमारे सिद्ध होने लगते हैं। ये हमारा अनुभव भी है और इस विद्यालय में आने वाले सभी भाई बहनें इसका अभ्यास करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा युवा भाई, युवा बहनें विशेष करके अपने मानसिक शक्तियों को विकसित करें, उनको परमात्म स्नेह में, उनकी याद में, स्मृति में रह करके अपने को शक्ति संपन्न बनाएं। मन से शक्तिशाली बनेंगे तो तन से भी बहुत अच्छी सेवाएं और हमारे देश का संपूर्ण विकास कर सकेंगे। विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, सपना है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो सभी की शक्ति से ये अवश्य भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो आज की विशेष चर्चा में थे हमारे साथ राजू भाई, और मैं मिलूंगा आपके साथ अगली विशेष चर्चा में। जब तक के लिए धन्यवाद और बाय।